Hi everyone, welcome back to the fourth episode of our price action mastery series and आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत स्ट्रैटेजी जिसको हम लोग बोल सकते हैं एक रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी या फिर इस स्ट्रैटेजी से आप अपने चार्ट पे टर्न अराउंड स्टोरीज को ढूंढ सकते हो। अब ये टर्न अराउंड स्टोरीज क्या होती हैं, रिवर्सल क्या होता है, हर एक चीज हम चल के अपने चार्ट्स पे समझेंगे। बट उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करो, इस सीरीज को आप जितना ज्यादा शेयर कर सको उतना ज्यादा शेयर करो, बिकॉज जितनी नॉलेज मैं आपको यहाँ पे फ्री में दे रहा हूँ, आई कैन गारंटी यू कि आप जाके यूट्यूब पे कहीं से भी कोई कोर्स ढूंढ लो, इतना सिंप्लीफाई वे में वो आपको नहीं समझा सकते। स्पेशली आज फोर्थ एपिसोड है, हम ऑलरेडी ब्रेकआउट समझ चुके हैं, हम ऑलरेडी कैंडल समझ चुके हैं एंड आज हम रिवर्सल पे आ चुके हैं। सो आप समझ लो कितनी तेजी से चीजें बढ़ी हैं, बट स्टिल कितना ज्यादा सिंप्लीफिकेशन से मैंने आपको ये सारी चीजें सिखाई है। तो अगर आपको पसंद आ रहा है, ऑफ कोर्स डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप हर वीडियो में कमेंट करते हो और आपको लगता है कि अरे यार कहीं ये रिपीटेटिव तो नहीं हो रहा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हर वीडियो में कमेंट करोगे, मैं आपको हर वीडियो में रिप्लाई करूंगा। आई जस्ट वांट कि मैक्स टू मैक्स लोगों तक ये पूरी की पूरी सीरीज पहुंच सके, सो दैट जब यहाँ पे मैं रिसर्च रिपोर्ट्स पब्लिश करना शुरू करूंगा आगे चल के, जो भी मेरी रिसर्च सर्विसेज होंगी उनको समझने में आपको बहुत ही ज्यादा इजीनेस होने वाली है। तो इस वजह से टेक्निकल समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। ऑलराइट, सो हम लोग आ चुके हैं अपने चार्ट्स के ऊपर। अब पहले तो ये समझना शुरू करते हैं कि एक्चुअली में रिवर्सल का क्या मतलब होता है। तो हम रिवर्सल किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? हम प्राइस रिवर्सल की बात कर रहे हैं, ट्रेंड रिवर्सल की बात कर रहे हैं, या फिर स्टॉक के पूरे मूवमेंट के बदल जाने की बात कर रहे हैं? तो एक्चुअली में रिवर्सल का मतलब तीनों ही चीजें होता है, विच मीन्स अगर आपका स्टॉक का प्राइस कुछ इस तरीके से ऊपर जा रहा है एंड मान लेते हैं पिछले 5 साल से सीधे सीधे ऊपर जा रहा है और फाइनली एक पॉइंट आता है कि जब वो नीचे की तरफ अपनी जर्नी शुरू कर देता है, तो ये जो आपका पॉइंट होगा ना कि ऊपर जाता हुआ स्टॉक जब नीचे जाने लगता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? रिवर्सल। इसको आप ट्रेंड का रिवर्सल भी बोल सकते हो कि पहले आपका स्टॉक कहां जा रहा था? अप ट्रेंड में, विच मींस अप ट्रेंड का बहुत सिंपल सा मतलब होता है कि आपके जो हाईज होते हैं वो हमेशा एक के ऊपर एक बनते हैं, मतलब हमेशा हायर हाईज बनेंगे। ओके, जो आपका 100 रुपीज का हाई था, नेक्स्ट जो हाई बनेगा वो 110 का बनेगा, फिर जो आपका हाई बनेगा वो 110 के ऊपर का बनेगा, और वैसे ही आपके जो लोज होंगे वो भी ऊपर की तरफ बढ़ते रहेंगे। सेम चीज आपका डाउन ट्रेंड में होती है, जो आपके हाईज होंगे वो नीचे की तरफ जाते रहेंगे और जो आपके लोज होंगे वो भी नीचे की तरफ जाते रहेंगे। तो ये जो अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड का जो एक कन्वर्जन होता है, इसे हम लोग कहते हैं रिवर्सल। और सेम चीज अगर आपका स्टॉक बहुत टाइम से नीचे गिर रहा है और एक टाइम आता है जब वो ऊपर की जर्नी शुरू करता है, तो हम इस पॉइंट को कहते हैं कि यहाँ पे स्टॉक ने अपना रिवर्सल ब्रेकआउट दे दिया है या फिर अपना ट्रेंड रिवर्स कर दिया है। आई होप आप लोग नाम समझ गए होंगे, ज्यादा यहाँ पे कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको टर्न अराउंड सुनाई दे, मतलब घूम रहा है कोई स्टॉक, तो इट मींस कि वो रिवर्सल दे रहा है। बॉटम से भी दे सकता है, टॉप से भी दे सकता है। हमें किसकी जरूरत है? क्या हमें टॉप के रिवर्सल को देखने की जरूरत है? नहीं भाई, मैं शॉर्ट नहीं करता हूं पर्सनली। मैक्सिमम जिन स्टॉक्स में मैं ट्रेड करता हूं वहां पे तो एफएनओ में कुछ होता भी नहीं है ज्यादातर, तो मुझे फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जाने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे बाय करके पैसा बनाना आता है तो मैं सिंपली बॉटम के रिवर्सल्स को कैप्चर करने की कोशिश करूंगा, विच मींस अगर कोई स्टॉक बहुत ज्यादा गिर चुका है और वहां पे कोई रिवर्सल आ रहा है और स्टॉक ऊपर जा रहा है, तो मैं यहां पे उसको पकड़ने की कोशिश करूंगा। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जब हम रिवर्सल की बात करते हैं। सी, रिवर्सल कभी भी एक कैंडल से नहीं आ सकता। ओके, रिवर्सल कभी भी 2 दिन में नहीं आ सकता, रिवर्सल एक हफ्ते में भी नहीं आ सकता, रिवर्सल को आने में टाइम लगता है। तो अगर कोई इंसान आपको कहता है ना कि ये कोई फला स्टॉक है फॉर एग्जांपल, और वो 100 रुपए से गिर के 10 रुपए पे आ चुका है और यहां पे उसने एक ग्रीन कैंडल बना दी और वो आपसे कहे कि अब चलो उसको खरीद लो, यहां से स्टॉक ऊपर जाने वाला है, तो इट मींस कि वो बेवकूफी है। कोई भी इंसान इस पूरे स्टॉक मार्केट में, इस पूरी दुनिया में बॉटम को नहीं पकड़ सकता। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा 100 रुपए का स्टॉक 10 रुपए पे आ चुका है और अब ये इसके नीचे तो जा ही नहीं सकता, तो मैं इसको 10 रुपए पे खरीद लेता हूं। या फिर अगर वो 10 रुपए से 12 रुपए चला गया तो आप सोचोगे यार यार ये तो बहुत दूर भाग गया, अब मैं नहीं खरीदने वाला इसको। ये थिंकिंग हमें नहीं रखनी है, ये रिटेलर्स की थिंकिंग होती है, आपको उससे दूर हटना है। तो अगर उससे दूर हटना है तो हमें क्या देखना पड़ेगा? हमें पैटर्न्स को देखना पड़ेगा कि एक्चुअली में अगर रिवर्सल आ रहा है तो क्या कोई पैटर्न बना के रिवर्सल आ रहा है, क्या कोई रिवर्सल ब्रेकआउट आ रहा है। तो ये सारी चीजें हमें देखनी होती हैं। अब हम क्या करेंगे, आज के कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उसी में हम चीजें समझते हुए चलेंगे। ठीक है, कुछ पैटर्न्स मैं आपको यहाँ पे ऐसे ही बता देता हूँ, ये आपके दिमाग में होने चाहिए, राइट? आप इनको सिंपली एक बार देख लोगे ना, बस आपके ये दिमाग में आ जाएंगे। कुछ आपको इनके बीच में घुसने की जरूरत नहीं है। आई डोंट नो व्हाई इतना लोग इसको टेक्निकली इंपॉसिबल बना देते हैं समझना। तो पहला जो हमारा पैटर्न होता है वो होता है रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब ये मेरा हेड है और ये मेरे शोल्डर्स हैं। आपको कैसा दिख रहा है? कुछ ऐसा दिख रहा है, राइट? एक शोल्डर, एक हेड, अनदर शोल्डर। तो सेम आपका हेड एंड शोल्डर ये होता है पैटर्न, राइट? अब ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है, तो रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या होगा? जस्ट अपोजिट, कि आपका एक शोल्डर, एक आपका हेड
अगेन एक आपका शोल्डर। नाउ ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर का मतलब क्या होता है कि स्टॉक का प्राइस जब नीचे जाने की कोशिश कर रहा है तो बार बार एक ही रेजिस्टेंस को आके हिट कर रहा है। एंड हमने क्या सुना था, अगर कोई स्टॉक बार बार एक रेजिस्टेंस को हिट करता है तो वो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, वो वीक हो जाता है। एंड जैसे ही यहाँ पे आपका रिवर्सल या फिर ब्रेकआउट आता है, इसको हम क्या कहते हैं, रिवर्सल ब्रेकआउट या फिर टर्न अराउंड। सेम इसी पैटर्न की तरह दिखने वाला एक पैटर्न और होता है। मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करूंगा, जैसे हमारा रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है ना, मैं इसमें क्या करूंगा कि एक ये वाला शोल्डर हटा दूंगा। ओके, तो हम क्या करते हैं, ये वाला शोल्डर हमने हटा दिया तो हमारा क्या बचा, हेड और शोल्डर। अब ये क्या हो गया, ये हमारा कप एंड हैंडल पैटर्न हो गया। ये आपका हैंडल हो जाता है और ये आपका कप हो जाता है। हम सब चाय पीते हैं, हम सब कॉफी पीते हैं, तो हमें पता है कि व्हाट इज कप एंड हैंडल। सो ये कप एंड हैंडल पैटर्न आपका हो गया, बहुत बेसिक, राइट। इसके बाद एक पैटर्न और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं डबल बॉटम पैटर्न, विच मीन्स कि अगर आपका स्टॉक गिरा, उसने एक बॉटम बनाया, फिर ऊपर गया, कहीं तक भी ऊपर जा सकता है, राइट, अपने पूरे नेकलाइन तक ऊपर जा सकता है, या फिर हो सकता है कि क्या करे, स्टॉक आपका गिरे और थोड़ा सा ऊपर जाए, वापस से नीचे आ जाए और ये डब्लू पैटर्न फॉर्म कर दे। इसको हम लोग डबल बॉटम पैटर्न बोलते हैं। नाउ यहाँ पे रिवर्सल कब माना जाता है, जब आपका ये लेवल का ब्रेकआउट आ जाए, विच इज आपका प्रीवियस हाई। सॉरी, इसको हम लोग नेक लाइन भी बोल देते हैं। ये नेक लाइन क्यों बोला जाता है, आप जानते हो हेड एंड शोल्डर में नेक भी आती है, तो जब आपकी नेक लाइन ब्रेक होती है तो यही आपका रिवर्सल पैटर्न बोल दिया जाता है, राइट। तो ये कुछ तीन पैटर्न हमने आज समझे, डबल बॉटम समझा, रिवर्स हेड एंड शोल्डर समझा, इसके अलावा कप एंड हैंडल समझा। नाउ ये पिक्चर परफेक्ट देखने को आपको नहीं मिलेंगे और मैं आपको एक छोटी सी अपनी बात बताता हूँ यहाँ पे, राइट, 30 सेकंड्स लगेंगे उसमें। तो होता क्या था ना, जब मैं स्टार्टिंग के अपने डेज में था, आई थिंक 2017 या 16 में, या आई थिंक उससे भी पहले, तो जब मैं पैटर्न्स को समझता था ना, तो मुझे चार्ट पे जब मैं पैटर्न्स को देखने के लिए बैठता था तो मुझे पैटर्न्स दिखते ही नहीं थे। मेरा दिमाग ही कहीं खो जाता था कि इतनी सारी कैंडल्स हैं, इतने सारे स्विंग्स अप एंड लोज हैं, तो ये मैं रिवर्स हेड एंड शोल्डर कैसे ढूंढूंगा, कप एंड हैंडल कैसे ढूंढूंगा, मुझे तो नहीं मिलता है, जबकि लोग तो सिखा देते हैं। तो ये सारी जो चीजें होती है ना, ये कैसे सॉल्व होती हैं, ये प्रैक्टिस करते करते सॉल्व होती हैं। आप जितना ज्यादा चार्ट्स पे पैटर्न्स को ढूंढोगे, चार्ट्स आपसे खुद बातें करने लगेंगे। एंड आज मैं ये चीज पूरे अपने होशो आवाज से बोल सकता हूँ, या कोई भी चार्ट मेरे सामने लाके रख दो, मुझे वहां पे सब कुछ दिख जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो चार्ट मुझसे छुपा सकता है। ऑफ कोर्स आई एम नॉट बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट कि मैं हमेशा सच ही बोलूंगा या फिर सही ही होऊंगा, लेकिन यस, मैं गलत हो सकता हूं, बट ऐसा नहीं कि मैं कुछ समझ नहीं पाऊंगा। तो आज हम इन्हीं तीनों पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे और मैं आपको भर भर के एग्जांपल्स दिखाऊंगा, आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा। बस आपको फोकस किस पे करना है, चार्ट्स पे और मेरी बातों पे। एंड इस वीडियो को जितनी बार आप देखो उतना आपके लिए अच्छा है, जब तक आप सब कुछ समझ नहीं जाते। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। एंड ये हमारा स्टॉक है, लाइक सुज़लॉन है। अब किसी भी स्टॉक में टर्न अराउंड होगा क्यों, ट्रेंड रिवर्स होगा क्यों, जब तक उस स्टॉक में बिजनेस में कुछ चेंज नहीं होगा, तब तक आपके कंपनी की बैंड बजी रहेगी, आपका स्टॉक का प्राइस 0 और नीचे जाता चला जाएगा, राइट। तो यही चीज सुज़लॉन में भी हुई थी। एंड अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना, तो सुज़लॉन का एक टाइम पे प्राइस कितना था, 400 रुपीज। एंड आई डोंट नो कि ये मजाक है क्या, बट यहाँ पे हाई अगर आप देखोगे ना तो 420 रुपए का हाई है। ओके, अब ये स्टॉक आपका 420 रुपए के लेवल से कितने रुपए पे गिर गया, 30 रुपए पे, 30 रुपीज। ओके, उसके बाद भी जो कुछ लोग बोलते हैं ना आपसे कि इतना ज्यादा कोई कंपनी गिर गई है, चलो बाई कर लो, कहीं ना कहीं तो पैसा बन ही जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला। अगर लेट से आप इस फॉल में बाई करते भी आते तो भी आपका पैसा कभी भी यहाँ पे आपको रिटर्न नहीं मिलता, और ये स्टॉक गिर के एज लो एज 1 रुपए गया। अब आप सोचो, 420 रुपए का स्टॉक 1 रुपए पे आ गया। अब ये मैं आपको डराने वाली चीजें नहीं दिखा रहा हूं, बट मैं इसमें भी अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढना सिखा रहा हूं। तो ये स्टॉक गिर गया, इसका मतलब क्या हुआ कि स्टॉक में कुछ खराबी रही होगी। आप जाके गूगल पे पढ़ोगे कि व्हाई सुज़लॉन फॉल फ्रॉम 400 लेवल्स टू 1 रुपीज लेवल, गूगल विल टेल यू, राइट। तो मैं उसके लिए यहाँ पे आपका टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, हम रिवर्सल को सीखना शुरू करते हैं। तो हमने क्या सीखा, कप एंड हैंडल, रिवर्स हेड एंड शोल्डर, डबल बॉटम, तो उसको यहां पे यूज करने की कोशिश करते हैं। अब ये स्टॉक हमारा गया था 1 रुपए तक। ओके, अब मैं यहां पे जरा आपको कुछ रिवर्सल पैटर्न्स दिखाता हूं। सबसे पहले तो जब ये स्टॉक गिरा, ओके, ये क्या था, डाउन ट्रेंड में था। तो ये डाउन ट्रेंड में जब स्टॉक गिरा ना, तो इसने यहाँ पे एक क्या पैटर्न बनाया, अगर आप देखोगे, ये गिरा, अगेन गिरा, फिर गिरा, और यहाँ पे इसने बनाया अपना लेफ्ट शोल्डर। फिर इसने क्या बनाया, एक बड़ा सा हेड, फिर इसने क्या बनाया, राइट शोल्डर। दिस वॉज अ पिक्चर परफेक्ट पैटर्न, जिसको आप बोल सकते हो कि सुज़लॉन ने यहाँ पे बनाया था। ओके, एकदम क्लियर कट पैटर्न था ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। जो लर्निंग अभी आपको यहाँ पे मिलने वाली है ना, वो जिंदगी भर आपकी हेल्प करने वाली है और आपको दूसरों से अलग बनाने वाली है। तो इसको पॉइंट को अपने दिमाग में आप अच्छे से लिख लेना। जिस भी टाइम फ्रेम पे आप ये पैटर्न को देख रहे हो, टाइम फ्रेम हमारा अभी क्या है, ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे मंथली कैंडल लगी है। मंथली कैंडल का क्या मतलब हुआ,
एक कैंडल, ये जो आपको एक कैंडल दिख रही है, ये पूरे मंथ के ट्रेडिंग डेज का डेटा है इसमें। ओके, कि मंथ कहां से ओपन हुआ, कहां गया और मंथ कहां पे आके क्लोज हुआ। तो अगर आप देखोगे तो सुजलॉन में क्या हुआ, रिवर्स हेड एंड शोल्डर तो बना और इसका नेकलाइन भी हमने ऐसे ड्रॉ कर दी, बट क्या यहाँ पे ब्रेकआउट आ पाया, क्या यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल क्लोज हो पाई, नहीं हो पाई। ये है आपकी मंथली कैंडल 2 जून 2014। कहां पे ओपन हुई ये कैंडल, 22 रुपीज पे। उस ही महीने ये कहां तक गई, 33 रुपीज तक चली गई, विच मींस क्लोज टू 50% का मूव दिया। अब आप सोचो कितने लोगों के हाथ कांपने लगते हैं जैसे 50% का मूव आता है किसी स्टॉक में। कोई ऐसा स्टॉक जो 400 रुपए से गिर के 20 रुपए पे आया हो और वो 50% भागा हो, क्या सबका दिमाग नहीं खराब होगा कि चलो बाई कर ले, कहीं ट्रेन ना छूट जाए, कहीं सर्किट लगा के स्टॉक ऊपर ना चला जाए। और यही चीज यहाँ पे लोगों को फंसाती है। तो इन सारे लोगों ने जो भी यहाँ पे जिन लोगों ने बाइंग करी है, उनको कौन चिपका के चला गया अपना माल, वो लोग जो कि यहाँ पे पंप एंड डंप का काम कर रहे थे। नाउ सुजलॉन आपका अगर ब्रेकआउट दे देता, विच मींस अगर एक बुलिश कैंडल यहाँ पे क्लोज कर देता, तो मे बी कि यहाँ पे बाइंग करने का एक अच्छा मौका रहता। उस समय मैं मार्केट में नहीं था, 2014 की बात है, आज से 12-13 साल पहले। तो मैंने तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं फाइंड आउट करी थी, जो मैंने आगे करा था मैं आपको वो बताऊंगा। ओके, नाउ यहाँ पे क्या हुआ, नेक लाइन ब्रेक नहीं हुई। तो हमने 2 इंपॉर्टेंट चीजें सीखी। पहली तो ब्रेकआउट जब तक नहीं आया है, रिवर्सल कंफर्म नहीं होगा, वी विल नॉट टेक एनी एंट्री। ओके, पॉइंट नंबर 2, अगर आप मंथली चार्ट पे देख रहे हो पैटर्न को, तो मंथली कैंडल क्लोज होने दो। अगर मंथली कैंडल क्लोज नहीं हो रही है तो आप बिना किसी बात के फंस जाओगे, क्योंकि डेली चार्ट पे बहुत ज्यादा अप एंड डाउन चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ओके, नाउ हम चलते हैं इसके थोड़ा और आगे। अभी तो ये स्टॉक कितने पे था, 30 रुपए पे, फिर गिरते ये स्टॉक कहां पे आ गया आपका, फाइनली 1 रुपए पे। अब आप देखो कि पैटर्न्स की पावर क्या होती है। ओके, नाउ यहां अगर आप देखोगे तो स्टॉक ने अगेन आपको क्या करते हुए दिखाया, जब स्टॉक गिर रहा था, डाउन ट्रेंड में था, इसने क्या करा, एक यहां पे लेफ्ट शोल्डर बनाया, एक यहां पे राइट शोल्डर बनाया पूरा यहां तक। ओके, उसके बाद क्या करा, आई मीन ये पूरा हेड बनाया एंड अगेन अपना राइट शोल्डर बनाया यहां पे आते आते। अब ये जो आपका पैटर्न है, इसको भी मैं एकदम क्लियर कट यहां पे एक बार मार्क कर देता हूं। ओके, सो ये इसकी नेक लाइन आप मान के चल सकते हो। ये आपका एक शोल्डर हो गया, ये आपका बड़ा सा हेड हो गया और ये आपका राइट शोल्डर हो गया। ना मुझे पता है क्योंकि मैं भी एक टाइम पे बिगिनर था, आपके माइंड में आएगा ये क्या है फिर, राइट, ये यहां से स्टॉक प्राइस यहां पे भी तो गया, इसको क्यों नहीं मार्क कर रहे हम लोग, क्योंकि इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर हम यहाँ पे नेक लाइन से कंपैरिजन करें, अगर हम मेजर रेजिस्टेंस से कंपेयर करें, जब भी हेड एंड शोल्डर बनेगा, जब भी कपर हैंडल बनेगा, उसका रेजिस्टेंस आपको एक जोन में या फिर आपको एक सिंगल लाइन में देखने को मिल जाएगा। विच मीन्स अगर मेरे लिए रेजिस्टेंस का लेवल ये है, ओके, तो यहां पे मैंने ये रेजिस्टेंस का लेवल मार्क करा 7.5 रुपए का, क्योंकि यहां पे भी रेजिस्टेंस मिला, फिर यहां पे भी रेजिस्टेंस मिला और उसके बाद यहां पे भी रेजिस्टेंस मिला। तो मैं इनको यहां पे जोड़ने की कोशिश करूंगा, दैट्स इट। मुझे ये नहीं देखना कि ये बीच में कौन सा हाई था, कौन सा लो था, ये कोई भी मैटर नहीं करता बीच में। और यहाँ पे लोग क्या करते हैं, जल्दी एंट्री करने की कोशिश करते हैं। लोग कहते हैं कि यार चलो ठीक है, बस इतना बन गया, चलो अब यहाँ से स्टॉक ऊपर जा रहा है, चलो बाई कर लेते हैं। ये सब हरकतें नहीं करनी है हमें। ओके, तो यहाँ पे आपका बना रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। जैसे ही इसकी नेकलाइन का ब्रेकआउट आया, ओके, हम किसके लिए वेट करते हैं हमेशा, ये सारी चीजें आपको मिलानी है, हम हमेशा रीटेस्ट के लिए वेट करते हैं। नाउ यहाँ पे जब ब्रेकआउट आया 8 रुपए का, 8 रुपए से स्टॉक चला गया अगेन 12 रुपए, 50% का मूव, और पूरा रिट्रेसमेंट होके स्टॉक नीचे आया अगेन कहां पे, अपना वही 6-7 रुपए के आसपास। ये रीटेस्ट कंप्लीट करने के बाद स्टॉक ऊपर गया है एंड लुक एट द मूव। क्या इससे पहले ऐसा मूव आया था सुजलॉन में? ना दिस इज द मूव। अगर आप ये हाई भी कंसिडर करते हो ना, तो आपका स्टॉक 7 रुपए से 85 रुपए चला गया है। 7 रुपए से 85 रुपए का आप, आई होप कि आप मतलब समझ रहे हो, क्लोज टू कितना हो गया, 10x 12x, आई थिंक 12x के आसपास स्टॉक ने रिटर्न दिए हैं। नॉट यहाँ पे 120%, दिस इज मोर देन 1100% के रिटर्न हैं आपके। आई एम नॉट सेइंग कि हर स्टॉक में ये सब होता है, बट टर्न अराउंड में ये पावर होती है, ये कर दिखाने की क्षमता होती है सिर्फ टर्न अराउंड में। क्या सिर्फ टेक्निकल्स के बदौलत ये चीज हो जाती? अगर आप ट्रेड लेते ना टेक्निकल्स के बदौलत, तो लेट मी टेल यू आपके साथ क्या होता। मैं यहाँ पे कोई भी चीज छुपाने नहीं वाला हूं, बट मैं आपको हर एक चीज यहाँ पे इन डेप्थ बताना चाहता हूं। जैसे ही आप ट्रेड लेते, लेट से आपने सुपर परफेक्ट एंट्री करी 7 रुपए पे, आपका स्टॉक जब ये चला जाता ना 12 रुपए, तो आप नहीं होल्ड कर पाते। ट्रस्ट मी, जब ये कैंडल बनी होती, अगर आप कैंडल क्लोज पे भी यहाँ पे ट्रेड एग्जिट करना पसंद करते हो, तो भी आप 10 रुपए पे एग्जिट कर देते, विच इज मोर देन 40% का रिटर्न। सो आप समझ रहे हो कि होल्ड कैसे करा जाए।
होल्ड आप सिर्फ तब कर सकते हो जब आपको बिजनेस के चेंज के बारे में पता है। ऐसा क्या हो रहा है आखिर सुजलॉन में जो यहाँ से सुजलॉन बदल रहा है अपनी चाल। अगर सिर्फ टेक्निकल्स आप देख के चलोगे आपको रिटर्न्स मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। बट फिर एक्सेस में मतलब आप डबल ट्रिपल 4 गुना 10 गुना 5 गुना ये रिटर्न्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप एज अ टेक्निकल एनालिस्ट। जितना कोई कह ले मैं तो नहीं कर पाता हूं, अगर आप लोग कर सकते हो डू लेट मी नो अगर आपके पास कोई स्ट्रैटेजी हो। एंड एक चीज मैं आपको और बताऊंगा, इवन दो अगर आपके पास कोई स्ट्रैटेजी, इवन दो अगर आप होल्ड कर लेते हो, जस्ट टेल मी वन थिंग, 7 रुपए पे स्टॉक बाई करके लेट से 11 रुपए पे एग्जिट लेना, विच इज मोर देन 50% के आसपास के रिटर्न्स आपको कितने टाइम में मिल गए। यहां अगर हम देखें 4 से 5 महीने में, अगर मुझे 5 महीने में 50% के रिटर्न्स मिल चुके हैं, मैं यहां पे क्यों एज अ टेक्निकल ट्रेडर अपने सारे रिटर्न्स को जीरो जाता हुआ देखूं? क्यों? डज नॉट मेक एनी सेंस। अगर मैं एक टेक्निकल ट्रेडर हूं, मुझे ब्रेकआउट मिला, एंट्री मिली, मेरा टारगेट हिट हुआ, आई एग्जिट। लेकिन ये जो पूरा होल्ड करने की पावर होती है, ये पावर होती है फंडामेंटल एनालिसिस में। अगर आपको पता है बिजनेस के बारे में तो आप होल्ड कर ले जा सकते हो। क्या हमेशा ऐसे वो स्टॉक ऊपर जाएगा? मे बी नॉट। लेकिन यहां पे क्या होगा, अगर एक स्टॉक इतना ऊपर चला गया और आप होल्ड कर ले गए उसको, देन यू नो व्हाट कैन हैपन, राइट। अब यहां पे हमने ये चीज देख ली। एक और चीज समझते हैं यहां पे कि जब आपका एक्चुअली में एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है तो उसका बेसिक टारगेट क्या होता है, राइट? सिंपल बेसिक टारगेट। वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट कि यहां से कितने 10-20 गुना ऊपर जा सकता है। वी जस्ट वांट टू नो कि एक बेसिक टारगेट क्या हो सकता है, क्योंकि हर पैटर्न का एक बेसिक टारगेट होता है, राइट? अगर हम यहां पे देखेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि आपका ये था रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। आपको क्या पता करना है? इसकी डेप्थ, ओके? इसकी डेप्थ कितनी है, गहराई कितनी है। तो ये रेजिस्टेंस का लेवल हो गया इसका टॉप, और ये जो ये नीचे हेड बनाता है ना सबसे बॉटम में, ये हो गया इसका बॉटम। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक आपका प्राइस स्केल, प्राइस रेंज नाम से एक टूल होता है, आप इसको ऊपर रखोगे, नीचे तक लेके जाओगे, ये कितना हो गया 78% का बॉटम। तो अब आपको क्या पता चल गया कि ये 78% का मेरा टारगेट रह सकता है। तो मैं क्या करूंगा, 78% ऊपर की साइड इसको लगा दूंगा। तो माई टारगेट विल कम एट अबाउट दिस लेवल। तो ये हमारा क्या हो गया 13 रुपीज का लेवल। तो यहां पे आके हमारा रिवर्स हेड एंड शोल्डर का टारगेट कंप्लीट हो जाता है, ओके? सो दिस विल बी द पिक्चर परफेक्ट टारगेट जहां पे भी आपका रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। तो आई होप कि आपको रिवर्सल के बारे में समझ में आया होगा। अब ये तो हो गया हमारे 2 एग्जांपल हो गया, राइट? सुजलॉन में ही हमें यहाँ पे 2 एग्जांपल मिल गए। उसके बाद बात करते हैं एक छोटा सा कप एंड हैंडल की भी बात कर लेते हैं। तो इसी स्टॉक में आप देख रहे हो 2 रिवर्स हेड एंड शोल्डर, एक कप एंड हैंडल, आपके सामने है सारी चीजें। नाउ दिस इज योर कप एंड दिस इज योर हैंडल। यहां पे नेकलाइन, अगेन ब्रेक, और उसके बाद स्टॉक ऊपर। क्या यहां पे रीटेस्ट हुआ? नहीं, क्योंकि जितना भी रीटेस्ट, जितना भी साइडवेज मोमेंटम होना था सब यहां पे हो गया। अब स्टॉक को सीधे यहां से भागना था। बट क्या हम इसको इग्नोर कर देंगे? नहीं, ये भी एक अच्छा पैटर्न है, यहां पे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये स्टॉक यहां से ऊपर चला गया और हमें कप एंड हैंडल भी पैटर्न देखने को मिल गया। ये डबल बॉटम पैटर्न क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डब्ल्यू बना है क्या, ये आपका एक बॉटम, फिर ऊपर, फिर आपका दूसरा बॉटम। तो यहाँ पे इन दोनों बॉटम्स में अच्छा खासा डिफरेंस है। अगर यही आपका स्टॉक इस तरीके से ऊपर गया होता तो हम इसे कहते कि हाँ ये क्लियर कट डबल बॉटम पैटर्न था। इसमें बहुत कुछ टेक्निकल चीजें और आती हैं जिसको अभी के लिए यहाँ पे डिस्कस करना उतना ज्यादा दिमाग नहीं बनाएगा, बिकॉज ये वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है एंड आई डोंट वांट कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। आगे चल के जब हम थोड़ी एडवांस में बातें करेंगे ना, जो कि आई थिंक नेक्स्ट एपिसोड से आने वाली हैं, तो उसमें हम इन सारी चीजों के टेक्निकलिटीज में घुसेंगे और अच्छे से सब कुछ समझेंगे, ओके? एक एग्जाम्पल अब हम लोग क्या करते हैं और देखते हैं, ओके? तो हम लोग एक बालाजी अमाइंस नाम का स्टॉक है। ये अगेन मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल्स के तौर पर दिखा रहा हूँ, इस वजह से हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, सो बालाजी अमाइंस में क्या हुआ, जस्ट अ सेकेंड, जो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है बस मैं वो हटा देता हूं यहाँ पे। ओके, ठीक है, ओपन करते हैं अपना चार्ट और यहाँ पे देखते हैं कि क्या हुआ। एक बॉटम मैंने आपके लिए यहाँ पे मार्क करके रखा हुआ है। अब अगेन ये मंथली चार्ट है, ठीक है? अगर आप देखोगे तो स्टॉक क्या कर रहा था, कहां से गिरा है ये स्टॉक? 5000 के लेवल से इस स्टॉक ने कितने का लो मारा है? 1200 का लो। कितना ज्यादा स्टॉक नीचे आ गया मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्लोज टू 70% डाउन। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे एक मूव आता है एंड उसके बाद अगेन स्टॉक नीचे। अगर आप मंथली चार्ट पे देखोगे ना, तो क्या यहाँ पे आपको कोई भी रिवर्सल देखने को मिल रहा है? जैसे हमने सुजलॉन में देखा था तो हमें रिवर्स हेड एंड शोल्डर दिखा था, कप एंड हैंडल दिखा था, यहाँ पे ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है एक ये बॉटम है, राइट? तो मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दिखाने के लिए कि कितना बड़ा मूव है ये, वो दिखाने के लिए मैं आपको एक बार छोटे टाइम फ्रेम पे आता हूं, ओके? वीकली पे धीरे धीरे कुछ ना कुछ दिखना यहाँ पे शुरू हो जाता है और जैसे ही हम लोग डेली चार्ट पे आते हैं, हमें क्या समझ में आता है
कि यहाँ पे एक पैटर्न बना है। अब ये कौन सा पैटर्न है, अभी आप देखने की कोशिश करो अपनी आंखों से, कोशिश करो कि आप यहाँ पे क्या समझ पा रहे हो, एंड इसी समय वीडियो को पॉज करो और नीचे आप जरा अपना आंसर लिख दो। आपको ये कौन सा पैटर्न दिख रहा है बालाजी अमाइंस में? अब बालाजी अमाइंस लिखो, सामने आप पैटर्न का नाम लिखो, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली में यहाँ पे क्या बन रहा है। ओके, डन, आई थिंक आपने कर दिया होगा। नाउ यहाँ पे एक्चुअली में एक आपका पैटर्न बन रहा है जिसे हम क्या कहेंगे, ये हमारा लेफ्ट शोल्डर, ये हमारा हेड, और ये हमारा राइट शोल्डर, एंड यहाँ पे आ गया हमारा नेक लाइन का ब्रेकआउट। तो मैं क्या करूंगा, एक बार नेक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देता हूं यहाँ पे। सो अगर अब आप यहाँ पे नेक लाइन ड्रॉ करने के बाद देखोगे ना, तो आपको एकदम क्लियर कट चीजें दिख जाएंगी कि ये हमारा एक रेजिस्टेंस, सेकेंड रेजिस्टेंस, थर्ड रेजिस्टेंस, फोर्थ टाइम ब्रेकआउट, स्टॉक ऊपर गया, प्रॉपर रीटेस्ट, तो 1350 रुपए का स्टॉक कहां तक चला गया आपका, क्लोज टू 2000 रुपए तक, विच इज अगेन अ 50% का मूव। इसका टारगेट कितना होना चाहिए था, अगर हम यहाँ पे देखें, टारगेट निकालने की कोशिश करें तो हाई से एकदम बॉटम तक जाते हैं, विच इज 17%। अगर हम 17% मार्क करते हैं तो कहां तक आता है, समवेयर अराउंड दिस, दैट्स इट। और यहाँ पे आपका टारगेट खत्म, आपको यहाँ पे टारगेट अचीव होता हुआ देखने को मिल गया। इसे हम कहते हैं रिवर्सल पैटर्न, या फिर रिवर्सल ट्रेडिंग, या फिर ट्रेंड रिवर्सल। आई होप कि आप समझ गए होंगे। एक अगर आपको एग्जांपल देखना है रॉ एकदम, मैं यहाँ पे आपको नहीं दिखाने वाला, अगर आपको वो रॉ एग्जांपल देखना है ना, तो आप अभी जाओ चैनल पे और आपको वहां पे एक स्टॉक मिलेगा एनालिसिस जिसका नाम है HFCL। काफी टाइम पहले मैंने उसको डिस्कस करा था, स्विंग ट्रेडिंग वीडियो का एक पार्ट था वो HFCL स्टॉक। अगर मैं आपको सिर्फ यहाँ पे उसका एक मूव दिखा दूं, राइट, वो स्टॉक कहां से कहां चला जा चुका है। सो मैं एक बार वीकली चार्ट यहाँ पे लगाता हूँ, एंड हमने जब उसको डिस्कस करा था वो 70 रुपीज पे था। लुक एट द मूव, करेंटली द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट कहा 190, ये 2.5x हो चुका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे एक पैटर्न दिखा था, दैट्स इट। इसी तरीके से आपको पैटर्न्स फाइंड करने हैं और उनको फंडामेंटल्स के साथ मर्ज करना है। अगर आप मर्ज नहीं कर सकते फंडामेंटल्स के साथ, तो आप टेक्निकल्स में कोई भी कमी नहीं छोड़ सकते। अगर आपने देखा कि हाँ रिवर्स हेड एंड शोल्डर है बट नेक लाइन थोड़ी नीचे ऊपर है, राइट, मैच नहीं कर रही है, बट ठीक है मैं तो ट्रेड लूंगा क्योंकि मुझे कहीं और ट्रेड मिल नहीं रहा, तो मैं घुस जाता हूँ, ट्रेड ले लेता हूँ। अगर ये गलती आप करोगे ना, आपको नहीं पता कि स्टॉक क्यों ब्रेकआउट दे रहा है। अगर आप बिजनेस के बारे में जानते हो तो आपको पता है कि स्टॉक क्यों ब्रेकआउट दे सकता है, तो एक बार को आपका कन्विक्शन फिर भी आ जाएगा कि यार कुछ तो हो रहा है स्टॉक में। बट जस्ट इमेजिन कि आपको कुछ नहीं पता कि स्टॉक ऊपर नीचे जा क्यों रहा है और आप बस उसमें घुस रहे हो, वो भी गलत तरीके से। तो अगर आपने सिर्फ टेक्निकल्स देख के इन सारे स्टॉक्स में ट्रेड करा होता, आपका यहाँ पे काम सही चल गया होता। बट अगर आपने गलत तरीके से ट्रेडिंग करी होती, आपने फंडामेंटल्स भी ना देखे होते, तो आप जरूर फंसे होते। एक फंडामेंटल इन्वेस्टर, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ किसी भी बड़े इन्वेस्टर का नाम, राइट, वो शायद इंसान HFCL में यहाँ कहीं घुसा। ओके, ये कुछ पैटर्न्स थे, अगेन अभी आप नहीं समझ पाओगे, आगे चल के आराम से समझेंगे। वो लेट से यहाँ पे घुस गया 100 रुपए पे, क्योंकि वो इन्वेस्टर था, उसने महंगा खरीदा। मैं एज अ टेक्निकल इन्वेस्टर या ट्रेडर, आप लेट से यहाँ पे घुस गया मैं 70 रुपए पे, बट हम दोनों को पता था कि होल्ड क्यों करना है, राइट। लेकिन आप जो दोनों में से कुछ नहीं हो, आप दोनों में कंफ्यूज हो, HFCL आपने न्यूज में सुन लिया और उसके बाद टेक्निकल्स आपने थोड़े बहुत इधर उधर से सीख लिए, आप बीच में कहीं पे भी घुस जाओ, इवन आप मुझसे भी पहले अगर एंटर कर जाओगे ना यहाँ पे, तब भी चांसेस आर वेरी हाई कि आप इतना बड़ा मूव क्या, आप 10-15% में निकल जाओगे। बट वो इन्वेस्टर होल्ड करेगा शायद 1000 रुपए तक के लिए, हु नोस, और मैं भी यहाँ पे होल्ड करूंगा एटलीस्ट अपने टेक्निकल टारगेट्स के लिए। सो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप टेक्निकल रिवर्सल, ट्रेंड रिवर्सल, रिवर्सल ट्रेडिंग, रिवर्सल ब्रेकआउट, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई हो। जहां पे भी जो भी आपको डाउट लगा हो, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा अभी तक, आई डोंट नो आप क्या कर रहे हो, अब तो आपको लाइक कर देना चाहिए। और बाकी यस, सीखते रहो आप लोग, जो भी आपको पैटर्न्स मिले आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो मुझे। मैं उन वीडियोस पे एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा, आई मीन स्टॉक्स पे एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा, एंड आप लोग के साथ यहाँ पे मैं उन्हें शेयर करूंगा। ओके, सो टिल देन गाइज, डू वॉच दीज वीडियोज एज मच एज यू वांट, एंड अच्छे से आप लोग सीखिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।